हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आज के दिन की रीडिंग की टॉपिक है आपके पर्सन की प्रेजेंट में करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या चल रही है और आने वाली 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या हो सकती है, वो देखने की कोशिश करूँगी मैं इस रीडिंग में। और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, जो गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। रीडिंग टोटली ही टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो माँ तारा की, जय माँ कामाख्या। और आप लोग जहाँ से भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आपके इष्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। मेजर अरकाना से देखेंगे मेजर एनर्जीज क्या चल रही है प्रेजेंट में आपके पर्सन की एनर्जी में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर नेक्स्ट एक्शंस क्या होगी और लास्ट में एंजल गाइडेंस। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जब भी जिस भी वक्त मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग टोटली टाइमलेस है, उस समय मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या है, प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, जय महाकाल। आई नीड 3 कार्ड्स। 3 कार्ड चाहिए मुझे एंजल्स, थैंक यू। ओके, लास्ट 2। कुछ लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। छोटी मोटी बात ही सही, आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है और आर्ग्यूमेंट के बाद आप इस रीडिंग को देखने आए हो। लास्ट, थैंक यू। ओके, चलो पहले हम बॉटम देखेंगे हमेशा की तरह। बॉटम में यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में डेथ की एनर्जी चल रही है, डेथ विथ जजमेंट की एनर्जी। तो डेथ जो है, कहते हैं जन्म या फिर मृत्यु, वो भगवान के हाथों में है, वो अपने हमारे हाथ में नहीं है। जजमेंट, किसी को जज करना, कोई जजमेंट मिलना, वो भी डिवाइन के हाथ में है कि आपके जीवन में आपको क्या मिलेगा, कौन सी सिचुएशन में आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के पर्सन की जीवन में, आपके पर्सन की एनर्जी में डिवाइन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि डेथ विथ जजमेंट की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि पुराना कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जिसके बाद यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है, जहाँ से आपके पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब अभी प्रेजेंट में आपके पर्सन की जीवन में ऐसा सिचुएशन चल रही है जैसे इनकी जो सिचुएशन है इनके हाथों में नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी सराउंडिंग में मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। और मल्टीपल प्रॉब्लम से ये इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उन सभी प्रॉब्लम से इनको एक्सपीरियंस गेन करना है। एक तरीके से ये कर्मा फेस कर रहे हैं। इनके जीवन में, इनकी एनर्जी में ऐसी एनर्जी है कि ये हार चुके हैं, सिचुएशन इनके हाथों से बाहर है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में जैसे ही ये जस्टिस की एनर्जी खत्म होगी, पुरानी साइकिल खत्म हो जाएगी, वैसे ही आपके पर्सन के जीवन में जजमेंट की एनर्जी की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। वही प्रोसेसिंग मुझे यहाँ पे, जो डिवाइन इंटरवेंशन हम कहते हैं, वही प्रोसेसिंग, वही एनर्जी कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में चल रही है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी पहले भी अच्छी नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये अपने जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब से, क्योंकि मंगल भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे शादीशुदा कपल्स के बीच अगर कार्मिक के साथ मैरिड है तो बात कोर्ट तक जा सकती है, डिवोर्स तक जा सकती है, रिश्ते में कलेश, रिश्ते में दूरियां आने की एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ तो बात यहाँ पे डिवोर्स तक जा सकती है, रिश्ते में प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जजमेंट के बाद यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है, उसके बाद यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो इस समय में आपके पर्सन की एनर्जी में प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, किसी न किसी तरीके से इनको फेलियर, हेल्थ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। और जैसे ही ये सभी सिचुएशन से एक्सपीरियंस गेन करेंगे वैसे ही ये एक नई साइकिल में एंट्री ले रहे हैं। ये एनर्जी चल रही है बॉटम में कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन के जीवन में, जैसे सिचुएशन बस ख़त्म, आगे कुछ नहीं है, लेकिन आगे सवेरा है, आगे बहुत कुछ है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पहले ही है, तो मैंने पहले ही कहा कर्मा क्लींजिंग वाली प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है, डेथ विथ
द व्हील ऑफ फॉर्चून, पिछले जन्म का जो भी कर्मा है या फिर इस जन्म का जो भी कर्मा है वो कर्मा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और डे बाय डे एक स्टेप दो स्टेप लेके इस कार्मिक साइकिल से आपके पर्सन निकल रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। ओके, देन नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है क्या, चैरियट का कार्ड। तो मैंने पहले ही बॉटम से आप लोगों को एनर्जी जो बता दिया सेम एनर्जी है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा साइकिल खत्म होती है, इनके जीवन में एक स्पीड आएगी, एक नई एनर्जी की शुरुआत होने वाली है, एक नई साइकिल में आपके पर्सन की एंट्री होने वाली है, चैरियट की एनर्जी है। उसके बाद द हर्मिट का कार्ड है, आइसोलेशन वाली एनर्जी में है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बॉटम में डेथ का कार्ड है। पहले ही मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है आज के दिन आपके पर्सन को कि जो इनके जीवन में सिचुएशन चल रही है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है या फिर इस सिचुएशन का कंट्रोल इनके हाथों में नहीं है। ये अकेले में बैठे हुए हैं, अकेले में सोच रहे हैं अपने जीवन में कहाँ पे इन्होंने गलती किया है, कौन सी गलती की वजह से आज के दिन इनको ये जगह देखना पड़ रहा है, ये मल्टीपल बातों को सोच रहे हैं आज के दिन बहुत सारे लोगों के पर्सन। ठीक है, चैरियट विद डेथ की कार्ड की मैं एनर्जी बताऊँ तो यहाँ पे इनके जीवन में जो भी अभी है, जिनके साथ भी जिस भी साइकिल में वो अभी डील कर रहे हैं उस साइकिल से निकलने की एनर्जी है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ की तो मैंने बता ही दिया कि कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्लेरिफाई करके कौन सा कार्ड क्या बताना चाहती है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। क्यों आई है एंजल्स द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। और जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, उस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप में आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आई है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। थैंक यू, दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए बॉटम में क्या है, द हैंग्ड। तो बहुत समय से हैंग्ड है आपके पर्सन इस कर्मा साइकिल में और अभी इस हैंग्ड वाली साइकिल से इनको निकलना है और निकलने के लिए पहले जो जो कर्मा इनके जीवन में बाकी है उसको फेस करना पड़ेगा। उन सभी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोगों से इनको एक्सपीरियंस, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, ताकि आगे जाके अगर इन्हीं के जैसे कोई ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए और इनके पास आके अपना प्रॉब्लम बोले तो वो सल्यूशन दे पाए कि यार मैंने भी देखा है ऐसा सिचुएशन। तो ऐसी एनर्जी चल रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, मल्टीपल सिचुएशन में ये डील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं क्योंकि इनको आगे बढ़ना है 10 ऑफ कप की एनर्जी में, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहने वाली है। टावर का कार्ड है, टावर फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन आपके पर्सन, जो भी कार्मिक पार्टनर है, जिस भी कार्मिक साइकिल में ये स्टक है उस साइकिल में आज के दिन टावर मुझे नज़र आ रही है, किसी न किसी से टावर मिलती हुई या फिर किसी न किसी तरीके से टावर फेस करते हुए आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है तो वहाँ पे लड़ाई हो सकती है, कभी इनके द्वारा कोई गलती हुई, कोई बैड कर्मा इन्होंने क्रिएट किया था तो लॉसेस फेस कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, काम से, बिजनेस से रिलेटेड लॉसेस, मतलब किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा टावर इनकी ज़िंदगी में आज के दिन नज़र आ रही है जिस टावर से इनको एक्सपीरियंस गेन करना है और निकल के बाहर आना है। ठीक है, अपनी खुशियों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। क्यों आई है चैरियट का कार्ड। थैंक यू एंजल्स, क्यों आई है चैरियट का कार्ड। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड से थैंक यू एंजल्स, क्यों आई है चैरियट का कार्ड। ओके, चैरियट के लिए बॉटम में क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो पहले था 10 ऑफ कप की एनर्जी बॉटम में, अब है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इनके जीवन में फुलफिलमेंट इनको चाहिए, इनके जीवन में इनको फुलफिलमेंट अभी नहीं मिल रही है। ये जिस भी सेक्टर में है, जहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में इनको इनके जीवन में फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आज के दिन के आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि ये जहाँ भी है, जिस भी सेक्टर में है, उस सेक्टर में रहते हुए ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्लियर कट तरीके से बताते नहीं हैं, ये बिल्कुल छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जहाँ पे भी है, जिस भी बंदा या बंदी के साथ है, ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, ओनली फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रह रहे हैं। इनका मन करता है कि ये अभी के अभी आपकी तरफ आ जाए,
क्योंकि जहाँ पे है वहाँ पे ये खुश नहीं है, ये निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और कुछ लोगों के पर्सन की जीवन में थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम्स इस तरीके से इनको पकड़ के रखी है कि ये बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जी में चली गई। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डेली की रूटीन में आ चुकी है, डेली इनको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इनकी जीवन तो ऐसे ही बीतने वाली है, इनको ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं कहीं भी। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि जहाँ पे है वहाँ पे ये रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों आई है हर्मिट का कार्ड एंजल्स? आइसोलेशन की एनर्जी है अपनी प्रॉब्लम से। देखो, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी इस तरीके का आज के दिन है कि प्रॉब्लम जो है आपके पर्सन बहुत समय से फेस कर रहे हैं। माना कि आपके पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, माना कि आपके पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं, लेकिन किसी के डर के वजह से आपको क्लैरिटी नहीं देते, या फिर किसी के प्रेशर की वजह से नहीं देते हैं क्लैरिटी। आज के दिन आपके पर्सन है ना, ये डिवाइन के पास एकदम अपना सब कुछ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो आप ही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, अब तो आप ही मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप ही मेरे को अभी लाइट दिखा सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, क्योंकि मेरे हाथों में तो अब कुछ है नहीं। तो पूरी तरीके से डिवाइन के पास खुद को और खुद के जीवन की जो प्रॉब्लम है उसे सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम में क्या है? द एम्प्रेस का कार्ड है। और इसी के साथ यहाँ पे देखो, पहले तो ये थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को किस तरीके से छोड़ना है, ख़त्म करना है, समझ में इनको आ नहीं रही है। 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। इसके अलावा जो भी थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी के साथ आज के दिन आपके पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं। कर्मा विथ द एम्प्रेस, बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देखो, नया साल, नई एनर्जी, मंगल की स्थान परिवर्तन हो रही है, शनि महाराज की स्थान परिवर्तन ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है। तो नई साल, नई एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक नई एनर्जी की एंट्री नजर आ रही है आपके पर्सन के जीवन में। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इशू, जहाँ पे एक दूसरे से दूर जाने की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि दोनों हैं एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ना मिलने की वजह से ये सिलेंडर कर रहे हैं किसके पास? डिवाइन के पास। बिल्कुल बातचीत बंद है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर जो भी लोग रोक रहे हैं आपके पर्सन को आपके पास आने से, उनके साथ आपके पर्सन की बातचीत आज के दिन बंद नजर आ रही है। क्यों आई है एंजल्स डेथ का कार्ड? डेथ को भी हम क्लेरिफाई करेंगे। जो इल्यूशन थी आपके पर्सन की आंखों के सामने, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म होगी। जो भी कुछ आपके पर्सन की एनर्जी में नजर आ रही थी, जिनकी वजह से आपके पर्सन नो कांटेक्ट में गए थे, जो भी पास्ट की प्रॉब्लम की वजह से, पास्ट की सिचुएशन या फिर इंसान की वजह से आप दोनों की इस लव लाइफ में जो भी विशेष है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे डेथ की एनर्जी, 8 ऑफ वांड्स विद द चैरियट का कार्ड। नंबर 8 जो है वो शनि महाराज जी का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। शनि महाराज जी का नंबर है नंबर 8, और 8 जो है वो जस्टिस का नंबर है। तो यहाँ पे इनको जस्टिस मिल रही है, कर्मा इनको मिल रही है, एक्सपीरियंस ये गेन कर रहे हैं, इनके चारों तरफ से डिवाइन के थ्रू प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मर जाएंगे या फिर इनको कुछ हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी डिवाइन इनको दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में भी प्रोटेक्शन है, एकदम से ख़त्म नहीं होंगे ये। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक्चुअली में इनको इन सभी प्रॉब्लम से कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है, और फिर यहाँ से निकल के चैरियट की एनर्जी में आना है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो जो इनके सराउंडिंग में करना है वो सब कुछ डिवाइन यहाँ पे कर रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस गेन भी कर रहे हैं इस पुरानी साइकिल को ख़त्म करने के लिए और नई साइकिल में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी जिस भी दिन आप देख रहे हो इस रीडिंग को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके तरफ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है। ओके, चलिए एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मेरी व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स की तरफ किस तरीके का नेक्स्ट एक्शंस होने वाली है, प्लीज गाइड करें।
नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाली है। जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के बाद 48 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। एंड दिस में लास्ट शफल। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे क्या आ रही है, पहला 2 कार्ड है यहाँ पे। ओके, पहला कार्ड पेशेंस, नंबर 5 की एनर्जी, 14 5। ओके ठीक है। उसके बाद इंट्यूशन, नंबर 2 की एनर्जी। देन यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल यूनियन। नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच यूनियन हो सकती है। नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच मुलाकात यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, लास्ट कार्ड एक लेना चाहूंगी मैं एंजल्स। ठीक है, फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर शादी की कमिटमेंट आपको देंगे। ऐसे बात भी आपके पर्सन आपसे बोल सकते हैं, और थोड़ा सा समय भी आपको मांग सकते हैं आपसे कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं तुम्हें शादी की कमिटमेंट दे दूंगा या फिर दे दूंगी, लेकिन चेंजेस लाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है। बॉटम में क्या है, बॉटम में है रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड का कार्ड। तो कर्मा ये तो फेस कर ही रहे हैं, इनके पिछले जन्म का कर्मा या फिर इस जन्म का कर्मा, जबकि भी कर्मा है ये यहाँ पे फेस कर रहे हैं कर्मा। ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी में है मूवमेंट, चूज एंड डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग का समय यहाँ पे आ चुकी है। अब वो धीरे धीरे डिसीजन ले या फिर जल्दी जल्दी में डिसीजन ले, अब वो खुद से डिसीजन ले या फिर डिवाइन इनके लिए डिसीजन ले। जहां तक मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी या फिर मेजर अरकाना की एनर्जीज मैंने देखा है, तो यहाँ पे डिवाइन खुद ही डिसीजन, खुद ही एक्शंस ले रहे हैं। आपके पर्सन के भरोसे तो यहाँ पे डिवाइन बैठे नहीं रहेंगे, खुद डिवाइन एक्शन लेंगे अगर ये डिवाइन की बात नहीं सुनते हैं तो। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि अभी मेरे जीवन में जो सिचुएशन चल रही है, इन सभी सिचुएशन को ठीक करके तुमको चूज करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय दे दो। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कुछ लोग के पर्सन को इस तरीके का इंट्यूशन आएगा कि आप इनके पास्ट लाइफ के पार्टनर हो, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो खास बात ये है कि ये आपसे दूर नहीं जा पाते, या फिर किसी न किसी तरीके से आप लोग वापस से एक हो जाते हो। तो ये इस रिश्ते को गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में लेके जाना चाहेंगे कि चलो देखते हैं डिवाइन क्या करते हैं, क्योंकि इनकी जो इंट्यूशन है इनको गाइड कर रही है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, और यहाँ पे है स्पिरिचुअल यूनियन, साथ में है मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। तो जो भी लोग अपनी डिवाइन काउंटर के पार्ट के साथ डील कर रहे हो, मतलब अपनी ट्विन या फिर सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, नेक्स्ट 46 आवर्स के अंदर आपके लव लाइफ में डिवाइन के तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कोई ना कोई शिफ्ट आने वाली है, जिसके बाद आपके पर्सन चूजिंग करने में अभी मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ये चूज करेंगे। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन, चूज करने के बारे में सोचेंगे, और चूज किसको करेंगे, जिनके साथ भी इमोशनली कनेक्टेड है वो उन्हीं को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है। ठीक है, फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर इनके शादीशुदा जिंदगी में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इनके मिसेज या हस्बैंड को अगर आपकी रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो इनके मिसेज या हस्बैंड इनको बोल सकते हैं कि तुम्हें 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को चुनो, जिसको भी चुनना है तुम किसी एक को चुनो, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। इसके अलावा अगर ये अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर डिसीजन लेने की एनर्जी में है कि किसी एक सिचुएशन को मुझे चुनना है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में मैं रह नहीं सकता, या फिर जो सिचुएशन में मैं हूँ उस सिचुएशन में रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो दो एनर्जी है, मैंने दोनों बताया है। ओके, तो ये सब जो भी कुछ हो रही है मदर गाय की मर्जी से ही हो रही है। नंबर 21 का कार्ड भी है यहाँ पे। क्यों आई है एंजल्स पेशेंस का कार्ड, नंबर 14 पेशेंस का कार्ड क्यों आई है, थैंक यू। पेशेंस के लिए बॉटम में क्या है, यस, कॉल करेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, बात आएगी, आपके साथ बातचीत होगी, कांटेक्ट में रहोगे नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर, और कांटेक्ट करके आपको क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे तरफ आने वाला हूँ, या फिर मैं तुम्हारी तरफ आने वाली हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में है, और छोटा मोटा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आई होप आप लोग एनर्जी को फील कर पा रहे हो। छोटा मोटा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बहुत बड़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके जीवन में थर्ड पार्टी के साथ, या फिर जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ पे चल रही है। साथ ही में ये आपको लेके भी दिमाग से और दिल से
सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। एनर्जीज को अगर फील कर पाते हो तो ज़रूर क्लेम करो, ठीक है। ये बोलेंगे कि थोड़ा समय दे दो, थोड़ा समय मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद मैं डिसीजन ले लूँगा और जो भी डिसीजन होगा वो सक्सेस का डिसीजन होगी। जहाँ पे भी आपकी लव लाइफ की एनर्जी थम चुकी थी वहाँ पे फ्लो आएगी। चलो, क्यों आई है इंट्यूशन का कार्ड? किस तरीके का इंट्यूशन एंजल्स? थैंक यू। एंड दिस में लास्ट शफल क्यों आई है इंट्यूशन का कार्ड? ओके, इंट्यूशन में क्या आ रही है? पैशन इग्नाइट की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, डबल 1 की एनर्जी यहाँ पे है। पैशन इग्नाइट विथ सक्सेस का कार्ड, 11 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है यहाँ पे, पास्ट लाइफ के कनेक्शन की एनर्जी है। मैं बताती हूँ आपके पर्सन ने जीवन में क्या क्या किया है। आपके पर्सन ने हमेशा से ही आपसे कई गुना ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दिया है। आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है उसको लेके ये कभी भी सीरियस नहीं थे, लेकिन डे बाय डे इन्होंने जिनको भी आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है उनकी एनर्जी से इनको हैम्पर हुई है, या फिर उनकी ज़ुबान से इनको हैम्पर हुई है, या फिर उनके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं गई है। जहाँ भी ये गए हैं वहाँ से, जहाँ भी ये गए हैं वहाँ से इनको मुँह फिर के आपके पास आना ही पड़ा है। डिवाइन खुद ले आते हैं इनको आपके पास, इनको आना पड़ता है। अब जाके इनको फील हो रही है, इनको इंट्यूशन आ रही है कि यार ही और शी मेरी डेस्टाइन पार्टनर है, शायद इसी को मेरी किस्मत में लिखा गया है, तो क्यों ना मैं इस रिलेशनशिप में गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में रहूं। आगे चल के जो भी होना है वो हो जाएगा। मेरे अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं, मैंने जो जो क्रिएट किया है इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं ख़त्म कर दूं और देखता हूँ या फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। अगर ये मेरे पास्ट लाइफ के कनेक्शन है तो ज़रूर हर जगह से मुझे मूव ऑन करके इसी के पास जाना पड़ेगा, तो मैं गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में चलता हूँ, ठीक है। ओके, क्यों आई है स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड? किस तरीके का ब्लेसिंग्स एंजल्स? क्यों आई है स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड? एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन के लिए बॉटम में क्या है? बॉटम में है प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स, एक फ्रूटफुल ट्री हमको नजर आ रही है। मंदिर में जाते हैं तो हम बिना कटे हुए फल जो है वो भोग में लगाते हैं, कहते हैं फल देने से आपको फल मिलता है। तो यहाँ पे फल और फल मिल रहा है आपको, मतलब ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं कि आप दोनों एक साथ रहो। तो मैंने पहले कहा था अवेयरनेस की एनर्जी है, फिर वापस से 11 की एनर्जी आई है। तो जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स एक साथ हो, जो भी पास्ट लाइफ के कनेक्शन एक साथ हो, आपके रिलेशनशिप में आने वाले 48 आवर्स के अंदर डिवाइन की तरफ से किसी ना किसी ऐसी एनर्जी की एंट्री होने वाली है, कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी कि बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में सक्सेस आएगी। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप देखोगे कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, या फिर जो जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे हल्का हो रही है। आपको फील हो जाएगा, आंखों से ना देखो लेकिन एनर्जी से आपको फील होगी कि यार बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है। जिन बातों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी या फिर सोचता था, वो बातें अब मुझे हैम्पर नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है, सब कुछ नया नया लग रहा है। ऐसा अगर फील होता है नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर, तो समझ लीजिए आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिल गई है। क्यों आई है फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी? क्यों आई है फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी? एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंड दिस इज माय लास्ट शफल, फॉर्म फाउंडेशन। ओके, धमकी मिलेगी, डिसेप्शन एंड एनबी, और धमकी कौन दे रहे हैं? इनके हस्बैंड या वाइफ। दोनों में से किसी एक सिचुएशन को चुनो। अगर तुम मुझे चुनते हो तो मेरे साथ ऑनेस्ट बन के रहो, क्योंकि झूठ बोलना, चीटिंग करना आपके पर्सन की आदत है और इनके हस्बैंड और वाइफ को ये सब पता है। या तो तुम मुझे चुनो या फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगा। दोनों में से किसी एक सिचुएशन को चुनो। और कुछ लोग के पर्सन की एनर्जी इस तरीके से हो गई है कि ये अभी अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में नहीं है। मतलब इन्हें देखते ही इनको गुस्सा आ रहा है और ये चाहते हैं कि ख़त्म करो इसको, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी है, इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बात में आर्ग्यूमेंट, हर दिन आर्ग्यूमेंट, हर सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन जो है वो थक चुके हैं और वो इस सिचुएशन से निकल जाना चाहेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अपने शादीशुदा बीवी या फिर हस्बैंड को छोड़ना चाहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी एनर्जी है धमकी मिलने की, वो भी है एनर्जी यहाँ पे।
ठीक है, चलो लेते हैं एंजल से कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जब भी वो देख रहे हैं इस वीडियो को? हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। एंड दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स, कुछ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को। इतने सारे नहीं, मैं वापस से शफल करती हूँ। ओके एंड लास्ट। ओके, देखो आज के दिन आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आई है। पहला गाइडेंस आप लोगों की तरफ है रिकॉन्सिडर। रिकॉन्सिडर करने के लिए बोला जा रहा है। अभी ये आपके लाइफ में कौन सी सिचुएशन को रिकॉन्सिडर करने के लिए बोल रहे हैं? हो सकता है आपके पर्सन आए और आपसे माफ़ी मांगे, तो चाहो तो आप रिकॉन्सिडर कर सकते हो। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर अभी चल रही है तो इस सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो, कॉन्सिडर करो इस सिचुएशन को। बोलो अपनी डिवाइन के पास कि हाँ, शायद मेरी जीवन की किसी गलती की वजह से ही आज मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी मेरी गलती है मुझे सज़ा दो, लेकिन मरने से पहले मुझे सुख देना। कॉन्सिडर करो अपनी बातों को, रिकॉन्सिडर करो कि हाँ, शायद मेरी गलतियों की वजह से मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। उसके बाद आ रही है नो नीड टू वरी। आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके या फिर अपनी लव्ड वन को लेके। कोई भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को अगर बहुत ज़्यादा अनलकी फील करते हो कि मैं तो यार बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, सबके जीवन में सब कुछ हो रहा है लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप गलत हो, क्योंकि एंजल्स डिवाइंस जो है वो एक्शंस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप खुद को अनलकी फील करने शुरू करोगे या फिर नेगेटिव होना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपके जीवन में सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो अब भाई आपको करना क्या है? कॉन्सिडर करो, रिकॉन्सिडर करो कि हाँ, मेरी गलतियों की वजह से मेरे जीवन में ये सब हो रही है। लेकिन टेंशन को छोड़ दो। जो जो गलती आपने की है, जो जो कर्मा बुरा कर्मा एसोसिएटेड है जहाँ जहाँ भी, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो डिवाइन के पास सरेंडर करो और बोलो कि हाँ, मेरी जो भी गलती है उन गलतियों की सज़ा दो, लेकिन मरने से पहले मुझे सुख देना, मुझे शांति देना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कौन सी गलतियों के लिए कौन सी सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ अपने जीवन में सुखी रहना। ठीक है, आपकी दी हुई सज़ा भी मेरे लिए आशीर्वाद जैसी है। चलो, मेरी जीवन आपके हाथों में है, आप जो चाहे वैसा मेरे जीवन को बना सकते हो। इस तरीके से सरेंडर करो और आपके चारों तरफ जो भी टेंशन है, नो नीड टू वरी, छोड़ दो टेंशन्स। आज हम अगर अभी मर जाते हैं तो जो भी टेंशन्स है कौन करेगा? हमारे टेंशन्स हमारे दिमाग में है। आज के ज़माने में अभी मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ आपके सामने, हो सकता है 2 घंटे के बाद मैं ना रहूँ, लेकिन अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ मेरे दिमाग में है, ऑफिस का बात है, बच्चों की बात है, आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, रीडिंग कर रहे हो। लेकिन 2 घंटे के बाद अगर मैं ना रहूँ तो ये सब कुछ किसी काम का नहीं। जब तक ये चाहेंगे हम सांस लेंगे, जब ये नहीं चाहेंगे हमारा सांस लेना बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहने हम लोग आए नहीं है, सबको जाना है। तो इस 3D वर्ल्ड में जो भी टेंशन्स है, उन टेंशन्स को 24 घंटा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं, भूल जाओ। ठीक है, सरेंडर कर दो। इनकी दी हुई ज़िंदगी है, इनको ही सजाने दो। ये जो शरीर है हमारा घर है, ये घर की मालिक ये है। अब अपने घर में हमको किस तरीके से घर को सजाना है, कौन सी लाइट कहाँ पे रखना है, दिया कहाँ पे रखना है, ये हम डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे टेबल मैंने अपने मन से सजाया है, वैसे ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा घर है, जिस घर में हमारा सोल रहती है, ये घर इनका है, डिवाइन का है, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। अब इस घर को ये किस तरीके से सजाएंगे, कहाँ पे क्या रखेंगे, ये इनकी मर्जी है, इनके ऊपर छोड़ दो। हमारा क्या, हम तो सोल है, आज इस बॉडी में है, इसको छोड़ के किसी दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, जो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें बॉडी मिलेगा। और जितनी भी आपकी 3D लाइफ में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स किसकी है आपको पता है? ये सभी प्रॉब्लम आपकी इस बॉडी की है, आपकी नहीं है। आपको जाना है। आपको क्या पता पिछले जन्म में आपने, जब आपकी मृत्यु हुई थी उस समय आपके जीवन में क्या क्या था, कौन सी टेंशन थी, क्या क्या आप छोड़ के आए हो। जैसे वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आए हो, वैसे ही यहाँ से भी सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम इस बॉडी का है, ना ही आपकी सोल की है, ना ही आपकी है। सरेंडर कर दो, बात खत्म। तो बहुत सारी बातें मैं बोल चुकी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। और जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए
एनी काइंड ऑफ रेमेडी चाहिए, जिस भी सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप में मेरे साथ कॉल करें पेड रीडिंग के लिए। तो मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में जो 5 बजे आएगी एक्स्ट्रा मटेरियल के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।